तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आप लोग पहले वीडियो पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरा सोल्यूशन वॉच कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। इफ़ अ फंक्शन एफ सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन दिया है, ऐसा कुछ तो एक रिलेशन दिया है और आपको बोला एम एन एन नेचुरल नंबर है, एफ ऑफ वन की वैल्यू वन है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लैम्बडा सच दैट दिस इज करके आपको कुछ दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो पहले तो आप इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। मेरा पहले तो आप इस इक्वेशन को देखो। ये इक्वेशन आप देखेंगे तो आपको कुछ लग रहा रहेगा ऐसा वाला इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसा अगर आप करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। और ऐसा जनरली कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो के एक्स टाइप का होता है, ठीक है। ये मतलब फंक्शनल इक्वेशंस में आते हैं। आपको कुछ जनरल, जैसे आपको ये पता होगा कि ए रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू ए वाई होता है, ठीक है। तो इसी को ये लोग लिख लेते हैं क्या, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ऐसे कुछ फंक्शनल इक्वेशन होता है, तो इसमें एफ ऑफ एक्स जो होता है वो ए रेस टू एक्स होता है। तो ऐसे कुछ आपको जो है याद करने पड़ते हैं उसका। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल इक्वेशन जो है वो के एक्स आता है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन आपके पास तो एम या एन है, तो कोई बात नहीं यार। आपको ये पता चल गया ना कि एफ ऑफ एम जो है वो कोई के टाइम्स एम होगा। के आपका कोई कांस्टेंट है, ठीक है। के जो है उसको दिल पे मत लेना, के आपका कोई तो कांस्टेंट है। अच्छा, एक काम करो, इधर के इस्तेमाल है ना, के इस्तेमाल है ना, तो एक काम करो, आप के मत लो। आप ना क्या ले सकते हैं, आर ले लो। आर यार अच्छा नहीं लगेगा, आप सी ले लो, ठीक है। सी टाइम्स एम, ठीक है, सी टाइम्स एम, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, आपको फिर एक रिलेशन दिया क्या, कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ देखो, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन दिया है, ठीक है। तो अगर आप m को वन डालेंगे तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू सी टाइम्स m की वैल्यू तो वन थी, तो एफ ऑफ वन उसने क्या बोला, वन है ना, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई आपकी वन। तो आपको c पता चल गया। इसका मतलब आपका एफ ऑफ m जो है वो आपका m के ही बराबर है, समझ रहे हो। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ये आपको पूछा है, बोला है कि अगर ये फॉलो होता है, मतलब ये सिग्मा विग्मा दिया है और बोला अगर ये फॉलो होता है तो हमको लैम्बडा की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ। तो मैं बोला ठीक है भैया, लार्जेस्ट वैल्यू बता देते हैं। तो अभी रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है एफ ऑफ लैम्बडा प्लस के। अच्छा, मतलब एफ ऑफ एम की जगह पे अगर मैं लैम्बडा प्लस के डाल दूंगा तो वहाँ पर भी तो एम की जगह लैम्बडा प्लस के डालना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया लैम्बडा प्लस के। तो ये जो आपको दिख रहा है एफ ऑफ लैम्बडा प्लस के, उसी जगह उसकी जगह क्या मैं लिख दूँ, लैम्बडा प्लस के। जी हाँ भैया, वही लिखना ही पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ लैम्बडा प्लस के ऊपर समेशन लगाया है, येस। के इज इक्वल टू वन से लेकर के 2022 तक है। अच्छा, फिर आपको एक रिलेशन दिया है कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 2022 का स्क्वायर, ऐसा आपको दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप कैसे करोगे, तो देखो यार, एक काम करता हूँ मैं इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो लैम्बडा प्लस के इज़ लेस देन 2022 का स्क्वायर। अच्छा, तो पहले आप यहाँ पर अगर समेशन को ब्रेक करेंगे तो एक तो ऐसा हो जाएगा, लैम्बडा के साथ आ जाएगा और एक समेशन आ जाएगा आपके साथ के साथ, ठीक है। और के इज़ इक्वल टू वन से लेकर के 2022 तक जा रहा है, के इज़ इक्वल टू वन से लेकर के 2022 तक जा रहा है, ओके। तो आप मुझे बताओ यार कि लैम्बडा तो कांस्टेंट है ना, तो पहली बात तो लैम्बडा बाहर आ जाएगा समेशन के, क्योंकि लैम्बडा को फ़र्क थोड़ी पड़ता है, लैम्बडा तो समेशन के बाहर आ जाएगा। और लैम्बडा बाहर आ जाएगा तो दिस इज समेशन ऑफ के इज इक्वल टू वन से लेकर के 2022 तक। अब यहाँ पे के कुछ है नहीं, यहाँ पे वन है, ठीक है। तो क्या होगा बार बार, मतलब इसका मतलब क्या है, लैम्बडा इंटू वन प्लस वन प्लस वन। ये आपको पता होगा यार, जो जेई का प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं उनको पता रहता है। अच्छा सॉरी, यहाँ करती करती मैंने ये वन करते करते ये के टाइम्स आप लिखोगे, इसको आप लिखोगे कितने टाइम्स, के टाइम्स आप लिखोगे। अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो के ही आ जाएगी ना, के इक्वली आ जाएगी ना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या पता है आपका, लैम्बडा इंटू इस समेशन की वैल्यू होती है के, ठीक है। इस समेशन की वैल्यू आपकी हो जाएगी के। अच्छा, और ये तो ऐसा समेशन होगा ना कि आर का समेशन कर रहे हो, आर इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक जा रहा है, तो आप कैसे लिखते हो, एन प्लस वन बाई टू ही तो लिखते हो ना। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है ना भैया। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा, के इज इक्वल टू वन के लिए क्या आएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री करते 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 आपका कहाँ तक चला जाएगा, 2022 तक चला जाएगा, 2022। तो आपका इसमें आएगा क्या, इसमें आपका आएगा के प्लस वन बाई टू बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कर दो 2022। अच्छा, यहाँ के सॉरी के नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्ट देखो देखो देखो, एक्चुअली क्या है, आप यहाँ पे वन प्लस वन करते करते लिख रहे हो वन, कितने बार आप लिख रहे हो, जहाँ तक जा रहा है 2022 टाइम्स लिख रहे हो, तो इन सब का समेशन भी 2022 आएगा ना। के तो एक वेरिएबल है, समझ रहे हो, के तो एक वेरिएबल है, तो यहाँ आ जाएगा 2022 और यहाँ पे समेशन लग जाएगा। तो एन प्लस वन बाई टू में कर रहा हूँ, 2022 इंटू 2023 एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपको बोला है, ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ऐसा आपको दिया है ना। सो दिस इज ऑल लेस देन इक्वल टू 2022 का स्क्वायर, ऐसा आपको बोला है। अच्छा, तो अगर आप 2022 इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉमन लिए तो बचा यहाँ पे लैम्बडा,
यहाँ से कॉमन लिया तो आपको बचा 2023 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2000। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, बच्चों लोग को ये क्वेश्चन ईजी पड़ा होगा, और मैं कुछ दिनों से ईजी क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। हमारे चैनल पे हार्ड क्वेश्चन भी है बहुत सारे, बट मैंने सोचा कि यार हार्ड क्वेश्चन बहुत करा दिया, बेसिक क्वेश्चन में भी मतलब अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो रही है, ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली एक स्क्वायर जो है कट जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा इजी करते कुछ क्वेश्चंस को, ताकि और भी बच्चे जो है वो सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ऐसा आ गया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो बहुत आसान है। लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 2022 माइनस 2023 डिवाइडेड बाई, तो अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे 2023 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से ना, तो 1011.5 आ जाएगा, ठीक है। 1011 का दुगना 2022 और 0.5 का दुगना 1, तो 2023 आ गया, ठीक है। अच्छा, और अगर आप ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1011.5, ठीक है। अच्छा 2022 में से अगर आप 1011 घटाएंगे तो 1011 ही बचेगा, लेकिन आप उसमें से 0.5 और घटा रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथ्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1010.5 हो जाएगा, क्यों? अरे भाई इसका आधा अगर आप घटाओगे तो 1011 ही बचेगा, ठीक है। और उसमें से 0.5 और घटा दोगे तो 1011 माइनस 0.5 हो गया ना, तो 1010.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन, ठीक है, बाकी सब तो ये सब तो हटाओ, ये आपके पास आया फाइनल में, ये आपके पास आया 1010, लैम्बडा शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, ठीक है। लैम्बडा शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये था, ठीक है, ये आपको आया अभी जो आया। और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि लार्जेस्ट नेचुरल, ये देखो यहाँ पे पूछा है, देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लैम्बडा, लैम्बडा की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है। तो यार इस रिलेशन को देख के मुझे कोई बता सकता है कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? भैया जाहिर सी बात है, इसकी जो लैम्बडा लार्जेस्ट जो हो सकता है, जो लार्जेस्ट पॉसिबल है, वो कितना है? 1010, नेचुरल नंबर पूछा है ना। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में था जो आपको वहाँ पे सबमिट करना था, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैम्बडा की जो आपको आंसर सबमिट करना था ना, फाइनल आंसर, वो था आपका 1010। सो दिस वॉज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, एंड मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।